दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे कुदरत कृषि सोच संस्था के फाउंडर श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी से जैविक खेती के बारे में आज हमारे संवाददाता ने विशेष बातचीत की, जिस पर श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी ने बताया कि मैं सभी किसान भाइयों को अपनी खेती, खाद, अपना बीज, अपना स्वाद का नारा देता हूं और उन्हें जैविक खेती के लिए प्रेरित करता हूं और मैं खुद हर तरह के बीज किसान भाइयों को निःशुल्क वितरित करता हूं और उन्हें जैविक खेती के बारे में बताता हूं। उन्होंने बताया कि 2007 में भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम जी ने मुझे मेरे इस कार्य को देखते हुए कुदरत कृषि ऋषि के नाम से नवाजा था। वहीं 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी द्वारा मुझे राष्ट्रीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में मुझे लखनऊ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा कृषि कार्य में नई प्रजाति के गेहूं के धान को विकसित करने पर प्रथम पुरस्कार से सम्मानित करते हुए वैज्ञानिक सम्मान से सम्मानित किया गया तथा 2019 में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रणाम। मैं श्री प्रकाश सिंह रघुवंशी टंडिया जखनी वाराणसी का किसान हूँ। हमारी उम्र 65 साल की हो गई है। थोड़ा नेत्र प्रॉब्लम अब चल रहा है, लेकिन हम 1995 से लगातार देसी बीजों पर, प्राकृतिक खेती पर मैं रिसर्च किया और जो भी तकनीकी ज्ञान मिला, जो लाभ हमको मिला, भारत देश के लगभग 17-18 प्रांतों में मैं घूम घूम करके किसानों को प्रोत्साहित किया कि किसान भाइयों जागो और जगाओ, अपनी खेती, अपनी खाद, अपना बीज, अपना स्वाद अपनाओ, गाय का पालन करो, प्राकृतिक खेती करो, देसी बीजों का संरक्षण संवर्धन करो। आज लाखों किसान हमारे तकनीकी से स्वरोजगार पा रहे हैं, आय को दुगनी तिगुनी घर बैठे कर रहे हैं, रोजगार पा रहे हैं। बनारस आने का कारण यह है कि हमारे परम पूज्य जो है प्रधानमंत्री जी, जो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनवाए, उसको मैं कल देखने घूमने आया और इसके बाद जो है मेरा काम है कि हफ्ते में एक दिन मैं शहर में आता हूँ, किसी भी शहर में। तो मेरे आने का उद्देश्य यही है कि मैं ये लंबी लौकी लेकर के चलता हूँ तो लोगों का ध्यान आकर्षित होता है, फिर लोग हमारे पास आते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि जैविक खेती से यह लौकी उत्पादन किया गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक खाद नहीं, कोई कीटनाशक दवा नहीं और ये स्वास्थ्य के लिए अमृत रूपी है। इसके सेवन से प्राणघातक बीमारियां नहीं आएंगी। जैविक खेती क्या है, किस तरह से करते हैं? जैविक खेती वह खेती है जो जीवांश से उत्पादन हो, उसको जैविक खेती कहते हैं। और खेतों में हमारे जो जीवांश थे, डीएपी, यूरिया और कीटनाशक डालते डालते निर्जीव हो गए। फिर से उनको सजीव करने के लिए गाय का गोबर, गौमूत्र या पशुओं का गोबर और जो बायोमास है उसका हम डिकम्पोस्ट बना करके खेतों में डालेंगे तो फिर से जो है हमारे जीवांश जीवित हो जाएंगे और पौधे को पोषक तत्व देंगे। वही जैविक खेती है। बात की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जैविक खेतियों के विषय में बात करते हैं, बोलते हैं जैविक खेती से फसलों को मजबूत करिए। तो कितने किसानों के अंतर्गत में आप जाके इस जैविक खेती के विषय में बताएं? अब आप समझ लीजिए कि वैसे तो हम 1995 से लेकर के आज तक में कई लाख किसानों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ, लेकिन इधर 2-3 महीने से जब मोदी जी का जो आह्वान चल रहा है, जो प्लान चल रहा है गांव के गरीब किसान को, मजदूर को समृद्ध बनाने के लिए, आय दुगनी करने के लिए, तब से मैं और ज़्यादा सक्रिय हो गया हूं, कार्य कर रहा हूं। और मैं डेली 10-20 किलोमीटर का भ्रमण करता हूं, 2-4-5 गांव विजिट करता हूं और किसानों को सलाह देता हूं और किसान जाग भी रहे हैं और वो अंतर भी समझ गए और वो भी जान रहे हैं कि हमारा भविष्य जो है जैविक और प्राकृतिक खेती से ही है। गुरु जी, बात की जाए तो आपने बहुत से ऐसे पुरस्कार पाए हैं, राष्ट्रपति से लेके डॉक्टर अब्दुल कलाम से लेके बहुत से ऐसे पुरस्कार पाए हैं और उसके बाद भी आप भ्रमण करते हैं, आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लमें भी हैं, फिर भी आप इतनी ज्यादा जैविक खेती के प्रति अपनी समर्पित किए हुए पूरे जीवन, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य यह है कि जैसे कि अगर हमारे पूर्वज इतनी बढ़िया व्यवस्था दे करके गए थे, प्राकृतिक खेती ही करते थे, 50-60 साल से जो है भ्रामक प्रचार करके विदेशी कंपनियां हाइब्रिड बीज और
रासायनिक खाद कीटनाशक लाए और देश को बर्बाद कर दिए। आज जितनी भी बीमारियां फैल रही हैं सब कीटनाशक और डीएपी का प्रभाव है, यूरिया का प्रभाव है। तो हमारे पूर्वज इतना अच्छा व्यवस्था दे करके गए थे, अगर हम नहीं जागेंगे तो हमारे वारिसान भी जो है संकट में रहेंगे। इसलिए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसा कर रहे हैं। कभी आपने सोचा था कि हम राष्ट्रपति से और हमारे देश के पीएम से, सीएम से पुरस्कार ग्रहण करेंगे इस जैविक खेती के माध्यम से? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन कर्म का फल हमको मिला। जैसे 2007 में एपीजे अब्दुल कलाम दिए, फिर 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से 1 लाख रुपए का प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर 2018 में 5 दिन में राष्ट्रपति भवन में मेहमान था। उस बीच 2 दिन जो है राष्ट्रपति जी हम लोगों का मीटिंग लिए और ये घड़ी भी राष्ट्रपति जी ने हमको दिया। फिर 2019 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमको 7.5 लाख रुपए का मिला कोविंद जी के हाथ जो है। नेशनल यूनिवर्सल फाउंडेशन हमारे विचार को, हमारे काम को देश विदेश तक पहुंचा रहे हैं। फिर जो है हमारे आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी 25,000 रुपये का पुरस्कार हमको दिए थे लखनऊ में। तो ऐसे ऐसे सम्मान मिलता गया। जो भी हमको मिलता है फंड वो हम समाज में किसान के बीच में खर्च कर देते हैं। फ्री में बीज भी देते हैं और बाबा भोले विश्वनाथ काशी मंदिर का जो है माला फूल जो जाता है हमारे यहाँ, उसका जैविक खाद बर्तन बनाता हूँ और किसानों को भी ट्रेनिंग देता हूँ कि आप भी इस तरह से किसी भी मंदिर का माला फूल ला करके खाद बनाइए और फसलों में डालिए। मैं फ्री में जैविक खाद भी बांटता हूँ। बात की जाए तो कितने फसल का आप अपने खेतों में मतलब उत्पादन करते हैं? हम देखिए गेहूं की 70-80 वैरायटियों का सिलेक्शन किए हैं, उसका काम चल रहा है। धान का है, गेहूं का है, मूंग का है, सरसों का है, करीब 15-16 प्रकार के देसी किस्म के सब्जियों के बीजों का है। इस तरह से हम एक बीज बैंक बना लिए हैं और बीज बैंक बना करके अभी जिस तरह से खेती का समय है तो अभी किस तरह से खेती आप क्या बोए हैं उसमें कि मतलब फसल तैयार हो? जैसे हम इस समय गेहूं लगाए हैं, सरसों लगाए हैं, चना लगाए हैं, सब्जी लगाए हैं और किसानों के यहाँ लगवाए हैं। कितने किसान आपके यहाँ काम करते हैं? कितने को रोजगार आपने दिया है? हमारे यहाँ कुल साल में अलग अलग सीजन होता है। जैसे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक 15-20-25 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, खेती से लेकर बीज से लेकर। बात की जाए गुरुजी तो कितने देशों के कांटेक्ट में आप हैं जो आपकी जैविक खेती वो अपने क्या यूज करते हैं? हमारे यहाँ करीब 26-27 देश के लोग आ गए विजिट करने के लिए और कुछ बाहर से सहयोग राशि भी हमको तमाम लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजे। रिश्तेदार उनको हमको दिए सहयोग के लिए। शोध कार्य में बहुत खर्चा होता है तो कुछ जो है हमको अवार्ड वगैरह पुरस्कार मिला वो हमारे काम में आ जाता है। कुछ तमाम धर्मार्थ संस्था के लोग हैं, जैसे श्री श्री रविशंकर जी आर्ट ऑफ लिविंग, वो भी हमारा सहयोग करते रहते हैं। बाबा रामदेव के संपर्क में हूँ, वो भी हमारे बीजों का काम का प्रचार प्रसार करते हैं। वो 2-3 बार हमको अपने यहाँ बुलाए। ऐसे तमाम संत महात्मा भी हैं और तमाम गुजरात के, महाराष्ट्र के और कर्नाटक के तमाम ऐसे लोग हैं जो धर्मार्थ कार्य से जुड़े हुए हैं। वो लोग भी हमारा सहयोग करते रहते हैं। बात की जाए तो भारत किसान देश कहा जाता है, किसानों का देश कहा जाता है जी और उसमें जैविक खेती एक बहुत बड़ा अमृत का काम कर रहा है। तो भारत के किसानों के लिए क्या संदेश है? भारत के किसानों से निवेदन और प्रार्थना है कि एक बार मेरा कहा मान लीजिए, जैविक खेती और देसी बीज को अपना करके सुखी समृद्ध बनने का एक मार्ग रास्ता है और इसको अपनाइए और आपको जब लाभ मिलेगा तो आपको फायदा हो।